बंदाओ गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। कल के प्रसंग में सुने थे सम्राट अशोक के संबंध में। आज हम लोग माता पिता और सास ससुर, चार, दो कन्या दूल्हा, 6 एवं प्रकार से 8 परिवार का संघर्ष जीवन सफर में चलता है। माता का, पिता का क्या सोच होता है कि मेरा बेटा बेटी सभी मिलजुल कर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तम जीवन व्यतीत करे। माता पिता का सोच होता है। सास ससुर का सोच क्या होता है कि मेरा बेटी ही राज करे और सभी निष्कासित रहे। सास कहती है भाई भैयारी में तो ककरो नहीं है बनले नहीं बनते। समधी कहता है समधीन को कि देखिए, माता में और सास में यही अंतर है। माँ सोचती है कि मेरा बेटा बेटी सकुशल जीवन जिए, एक मत और एक विचार के साथ में जीवन यात्रा सफर तय करे। और सास यही चाहती है सभी भाई बंधु सभी बेगाना हो जाए और एगाना अपना हो जाए। कभी सपना अपना नहीं हो सकता है। और जब मैयत की समय होता है, कोई मर जाता है, क्या सास ससुर सालासर हो से क्या मुक्ति मिलेगा? थोड़ा सोच करके गौर करने की बात है, विचारने की बात है। इसलिए इसका नाम सनातन धर्म मानव विचार परा है। एक छोटा दास्तान है। कन्नौज की राजा जयचंद की पुत्री के नाम था संयोगिता। अब उनका प्रेम था पृथ्वीराज चौहान से और दुश्मनी था पृथ्वीराज चौहान से जयचंद को। अति शीघ्र ही स्वयंवर सभा आयोजन किया। सभी राजा आए, महाराजा आए, उपस्थित हुए स्वयंवर सभा में। संयोगिता वरमाला किसको दिया? पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला बना करके रखा था दरबार में, ताकि लोग यही सोचे राजा महाराजा ये पृथ्वीराज चौहान जयचंद का दरबारी है। उसी को वरमाला दिया गया। अंततः पृथ्वीराज चौहान जब घोड़ा पर सवार होकर के गए राजभवन जयचंद का, वहाँ अपने पत्नी धर्मपत्नी संयोगिता को लेकर के चले आए। जयचंद को मन के अंदर में क्रोध हुआ कि मेरा मानहानि और गलानी हुआ है। जिस प्रकार किसी का लड़की अगर भाग जाती है किसी दूसरे मर्द के साथ, लड़का के साथ, माता पिता को बहुत गलानी महसूस होता है, समाज में उसके प्रति जो है नफरत फैलता है। इसी प्रकार उसके मन के अंदर में गलानी हुआ और जयचंद मोहम्मद गौरी से जाकर के मिला, क्योंकि उससे द्वेष था, ईर्ष्या था, कलेश था, मतभेदी था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से कन्नौज के राजा जयचंद जाकर के मोहम्मद गौरी से मिला और दोनों मिल करके पृथ्वीराज की राजधानी पर आक्रमण किया और जीत प्राप्त किया। शर्त यही था, करार यही था कि जितना माल खजाना हो मोहम्मद गौरी तुम ले लेना और राजगद्दी हम लेंगे। जयचंद का राजगद्दी का लोभ था, लोभ, और मोहम्मद गौरी को धन संग्रह की, माल खजाना का लोभ था। और पृथ्वीराज चौहान को लोभ था कि जनता सुचारू ढंग से राज्य में उत्तम जीवन व्यतीत करे। इसके लिए कार्य संघर्ष में जुड़े हुए थे पृथ्वीराज चौहान। इंसान तो तीनों था लेकिन मन तीनों का तीन था। एक बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जब बंदी बना करके राज दरबार में लाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को कहता है मोहम्मद गौरी कि देखिए, सुने हैं कि आपके राज दरबार में आपका नियम कानून है कि एक बार क्षमा किया जाता है।
क्षमा दान देते हैं, सबसे बड़ा दान क्षमा होता है। बोला ठीक सुने हो मोहम्मद गौरी, हम तुमको क्षमा करते हैं। क्षमा करने से, दुष्टों को क्षमा करने से, गाफिरों को क्षमा करने से क्या होता है। इसलिए सरकार कोई भी बंदी या कोई भी अपराधी है उसको अति शीघ्र ही पकड़ करके बंदी कारागृह में डालने का काम करता है। जब तक मन उसका होश ठिकाना नहीं आ जाए तब तक उसको बंदी गृह में पड़ा ही रहना पड़ता है। उसका बेलर होता है माता पिता परिजन, फिर समय के उपरांत उसको छुड़ाया जाता है, तब तक उनका मन का हिंसा प्रवृत्ति का नाश होता है। इसी प्रकार जब आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसको आंख फोड़ा गया, आंख फोड़ा गया। अंगरक्षक पृथ्वीराज चौहान का एक बार तीर प्रतियोगिता का मोहम्मद गौरी के दरबार में सभा आयोजन किया गया। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को कहता है अंगरक्षक कि देखिए महाराज, आप तीर प्रतियोगिता में आप शामिल होइए। बोला हम तो नेत्रहीन हैं, अंधा हुए हैं, मोहम्मद गौरी हमको आँख फोड़ा है। बोला नहीं, हम सहायता करेंगे। अंगरक्षक कैसा होना चाहिए, परिवार में भाई भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए। तब मोहम्मद गौरी से जब आमना सामना हुआ, तीर उठाकर अंगरक्षक कहता है कि 4 बांस 24 गज अष्टुल अष्ट परमान, एते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तब पृथ्वीराज चौहान मारा तीर, मोहम्मद गौरी धाराशायी हुए। अंत में कन्नौज के राजा जयचंद को सर कलम करवाया गया, जब तुम अपने दामाद का नहीं हुए, अपने बेटी का नहीं हुए, तो समाज के लिए तुम कायर हो, तुमको जीना धिक्कार है धरती धरातल पर। राजा बिना गुरु किए हुए इंसान का दुर्गति कैसे होता है। राजा तो हुआ, काज तो किए, किंतु सर कलम जयचंद का हुआ। कौन किया? तो मोहम्मद गौरी किया। क्यों किया? क्योंकि परिजनों से धूर्तबाजी किया। वह अपनों का पहचान खोने के ही बदौलत ऐसा कार्य हुआ है। एक गांव में 2 भाई की दास्तान है। भाई माँ 2 भाई, पिता पहले सोच लिया था कि भाई भाई में कभी क्या होगा नहीं होगा, इसलिए 2 जगह की राज कायम किया था। व्यवस्था रहने की 2 जगह किया था, दूर दूर में किया था। न एक जगह रहेगा न झंझट होगा। माँ को अंतगति को प्राप्त करने के उपरांत सभी गार्जियन के ही हाथ में बागडोर था, सत्ता। दोनों भाई को 2 जगह की कार्यभार को नियुक्त किया और पिता दोनों को चलाने लगे। एक जगह सामान बना हुआ उपलब्ध था, एक जगह नहीं था। बाप सोचा कि वहाँ से थोड़ा सामान वहाँ भी चले जाए ताकि वहाँ भी बिक्री बट्टा होगा, तो सामान बनने में एक जगह बनने में कम खर्च लागत होता है और 2 जगह बनने में खर्च अधिक लागत होता है। इसलिए माता पिता तो यही सोचता है एक जगह भोजन अगर बने तो कम खर्च में काम होगा, किंतु पुत्रवधू यही चाहती कि हम अलग हो रहेंगे, अपना मनमानी ढंग से कार्य मेरा चलेगा, अपना मर्जी के अनुसार चलेंगे हम। बड़ी पुत्रवधू कहती कि नहीं, यहाँ का सामान वहाँ नहीं जाएगा। तो घर का गार्जियन गृह स्वामी सोचा अभी इतना ऐसा बात बोल रहा है, आगे चल के किस प्रकार की व्यवहार इसके साथ में होगा, क्या होगा नहीं होगा। इसलिए अति शीघ्र ही इस राज्य को विभाजन किया जाए। 2 भाई को 2 जगह अलग अलग का राज्य का बंटवारा नियुक्त किया गया। जब छोटे भाई को जब राज्य कार्य में शामिल किए तो कोई भी पिता अपने बेटा को राजगद्दी देता है और बेटा देता अपने पत्नी को गृह कार्य की राजगद्दी का शामिल उसको करता है। वह अपने भाई बंधु को ला करके जब उस पर शामिल करता है कार्य क्षेत्र में, तो भाई और भाई को जलन होता है। जब हम बाप पिताजी का बात माने, अपने साला को हम देना चाह रहे थे इसका हक, किंतु पिताजी कहने के अनुसार जब अपने साला को हम नहीं दिए, उसका साला क्यों आएगा। इसी में बाता बाती मारधार शुरू हो जाता है और
भाई जब भाई पर पंचायती बैठाता है तो भाई का दिल टूट जाता है। इसलिए कल कहे थे कि कोई कनेक्शन होता है डायरेक्ट, किसी का कनेक्शन होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कनेक्शन कौन है? जो निराकार को मानता है। इनडायरेक्ट कनेक्शन किसका है? जो आकार को मानता है। किंतु आकार को मानने वाला और निराकार को मानने पर भी इंसान को सुकून और चैन शांति नहीं मिले, हाहाकारी बेचैनी बेकरारी अगर लगा हुआ रहे। कौन ऐसा डॉक्टर की चम में देखा जाए तो पेशेंट उतना ही भरा हुआ है, और जेल में जाया जाए देखा जाए बंदी उतना ही पड़ा हुआ है। तो आज तक हमको लोगों को क्या ज्ञान मिला है, क्या शिक्षा मिला है? हम लोग खस्सी का मांस खाते हैं, पशु का आहार मांस का करते हैं, और हम लोग का बाल बच्चा जन्म देने के क्रम में डॉक्टर के पास अस्पताल में ऑपरेशन कराने के लिए जाना पड़ता है। और बकरी का बच्चा को पैदा करने के क्रम में कौन डॉक्टर के यहाँ बकरी को ऑपरेशन कराने के लिए, शिशु जन्म के पाठा पाठी जन्म होने के लिए कौन डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ता है? इसलिए वो घास खाता है, वो वफादारी निभा रहा है, और इंसान क्या कर रहा है? जब जानवर कोई इंसान को मारे, आज जानवरों की जान इंसानों ले ली है, क्यों चुप है संसार, क्यों चुप है संसार। नफरत की दुनिया छोड़कर प्रेम की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। यही कहकर इतना, फिर आगे के प्रसंग बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।